कुछ तो यहाँ है नहीं, एक तो राजा और सेवक की लड़ाई है यहाँ। हमारा जो अभी सिटिंग सांसद है सेवक है रामकृपाल यादव, और एक महारानी है, राजा के कोख से जन्म ली है, महारानी के कोख से तो महारानी है वो तो चुनाव में ही नज़र आती हैं 10 दिनों के लिए, फिर तो 5 साल नज़र भी नहीं आती हैं। लोग विदेश से वोट देने आ रहे हैं, पहले वोट देने जाएगा तो मारा जाइएगा, सीधा बात था। पहले लोग वोट देने नहीं निकलता था, वोटिंग परसेंटेज पहले क्यों नहीं था। आप इतना ही समझिए कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है और इसी तरह हमारा भाजपा सरकार बढ़ रहा है, क्योंकि वो आपको विज़न दे रहा है कि कैसे जाना है। तो यहाँ पे रिमोट की सरकार फिर से बनेगी या नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। आपने मनमोहन सिंह का बात कहा, मनमोहन सिंह तो बिल्कुल रिमोट की सरकार थी। मनमोहन सिंह खुद का कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, उनको कपड़ा क्या पहनना है ये भी लोग बताता था। तो रिमोट की सरकार तो नहीं चाहिए। हम एक ड्रामा सेंटर है। देखिए, ड्रामा नहीं करना है, बहुत सा चीज़ टेक्निकल होता है सरकार का, वो ड्रामा नहीं ड्रामा है, समझे ना। तो उस सब पर अभी चुनाव में नहीं जाइए, वो सब ड्रामा चल रहा है, वो सब विवाद का विषय है। नमस्कार, मैं विमलेंदु सिंह। मैं अभी मौजूद हूँ मनेर विधानसभा के बिहटा में। बिहटा को मिनी पटना भी कहा जाता है, क्योंकि जितने भी औद्योगिक क्षेत्र अब पटना में बन रहे हैं, औद्योगिक कारखाने लग रहे हैं, वो सारा बिहटा में ही लग रहा है। तो मैं अभी बिहटा में चुनावी मुद्दा को कवर करने के लिए आया हूँ। बिहटा पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से आता है। पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र में एनडीए के प्रत्याशी हैं रामकृपाल यादव, और वहीं इंडिया गठबंधन से मीसा भारती, जो कि लालू यादव की बेटी है, वो यहाँ की प्रत्याशी है। मैं यहाँ पे लोगों से जानूंगा कि उनका क्या मत है चुनाव में, वो किसके तरफ उनका वोट जा रहा है, क्या उनकी चुनावी मुद्दा है। तो चलिए बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है? मनीष कुमार सिंह, कहाँ के रहने वाले? बेटा। क्या चुनावी मुद्दा क्या है इस बार? चुनावी मुद्दा है कुछ तो यहाँ है नहीं, एक तो राजा और सेवक की लड़ाई है यहाँ। हमारा जो अभी सिटिंग सांसद है सेवक है रामकृपाल यादव, और एक महारानी है, राजा के कोख से जन्म ली है, महारानी के कोख से तो महारानी है वो तो चुनाव में ही नज़र आती हैं 10 दिनों के लिए, फिर तो 5 साल नज़र भी नहीं आती हैं। रामकृपाल जी सेवक की तरह 365 दिन लगे रहते हैं। रामकृपाल जी क्षेत्र में आते हैं बहुत ज़्यादा, जब हम लोग बुलाते हैं ऐसे भी सुख दुख में सबके साथ शामिल हैं वो। उनका बहुत सा काम है, जो बीमार होता है तो उसको ESIC हॉस्पिटल में इलाज कराना हो, एम्स में हो, सारी इस ढंग की व्यवस्था देते हैं वो। हाँ, उनको खोजने के लिए किसी पैरवी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई जिला अध्यक्ष या कोई विधायक वगैरह से कहवाएं, डायरेक्ट सारी जनता जाती है, उनसे मिलती है। जैसे हम मिलते हैं वैसे और सारे लोग भी मिलते हैं, इसलिए क्या उनको। काम हुआ है इस 10 सालों में आपके क्षेत्र में? 10 साल में मेरे क्षेत्र में क्या नहीं, 10 साल में मेरे यहाँ एलिवेटेड रोड बन रहा है दानापुर से बिहटा तक। हमारा सीधा कनेक्टिविटी बनारस से हो गया, बाबा बिटेश्वर नाथ की धरती का सीधा काशी विश्वनाथ से दर्शन हो गया। अभी नया शेरपुर पे पुल बन रहा है, तो इसका डायरेक्ट इसका संबंध ये काठमांडू कौन है, पशुपतिनाथ से हो जाएगा डायरेक्ट। बगल में हरिहरनाथ भी हमारे साथ एकदम नज़दीक में जुड़ गए। तो कनेक्टिविटी के मामले में कहिए, ट्रेन का ठहराव उन्होंने दिया है नया। जो बहुत दिन से लालू यादव ने जो रेलवे लाइन का शिलान्यास किया था, वो खटाई में पड़ा हुआ था, उस पर उन्होंने पैसा स्वीकृत कराया है। अनगिनत सा 4 लेन पटना, ये आरा सासाराम 4 लेन एक नया प्रस्तावित है। शेरपुर है, ये बिहटा को रिंग रोड में डाल दिए। बिहटा एकदम हब हो चुका है पटना का, नवी पटना कह सकते हैं, जैसे नवी मुंबई है वैसे बिहटा नवी पटना हो चुका है। और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। अभी नया औद्योगिक जो मिला है क्षेत्र, वो उस चीज़ को भी देखिए तो वहाँ ब्रिटानिया फैक्ट्री वगैरह, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मुहैया हो रहा है। अभी ये जो देखते हैं गंगा पाथवे, जिसको मेरीन ड्राइव से लोग जानते हैं, तो उसमें भी उसको बढ़ा करके शेरपुर से उन्होंने यहाँ हल्दी छपरा होते हुए संगम, ये संगम है वहाँ हल्दी छपरा में मनेर के पास, उसको डायरेक्ट वो डोरीगंज वाला जो पुल है वो कोइलवर के पास, उसमें उसको जोड़ रहे हैं। तो उससे हमारे यहाँ दियारा बेल्ट का भी बहुत ज़्यादा विकास होगा। दुर्भाग्य है कि हम लोग पहले भी आरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में थे। हमारे 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार थी और 10 साल बता रहे हैं सर, हम हम बता रहे हैं। दुर्भाग्य है मेरा कि मैं मनेर विधानसभा में हूँ। पहले जो आरा लोकसभा हुआ करता था, हम शुरू से यहाँ भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री देते थे, लोकसभा के अध्यक्ष बलराम भगत, मतलब जो भी यहाँ से हुए वो मंत्री बने। मगर मनेर विधानसभा और बिहटा खास करके उपेक्षा का दंश झेलते रहा। किसी ने भी बिहटा का सुध नहीं लिया, बिहटा हो या पालीगंज हो, कभी कोई विकास का कोई गाथा नहीं लिखा गया। यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ। जो भी काम हुआ है
2005 के बाद हुआ है। सबसे बड़ा तो 2005 के बाद अमन और शांति, और दूसरे बाद 14 के बाद तो यहाँ विकास का बयार बह रहा है। कितना विकास गिनाऊं, अगर एक एक करके गिनाऊंगा तो कम से कम एक जिस्ता का कॉपी जरूर भर जाएगा आपका। 2005 से पहले शांति नहीं थी क्या यहाँ पे? पूरी तरह से अशांति थी। ये हमारे यहाँ एक बाबा विटेश्वर नाथ का मंदिर है, 10 बीघा 15 बीघा जोत वाले जो लोग थे उनके बेटियों की शादी यहाँ मंदिर में हुआ करती थी, क्योंकि नक्सल ये बिहटा के बाद 6 बजे के बाद विक्रम की ओर लोग जाते नहीं थे। हमारे यहाँ एक रामजान की मंदिर है, वहाँ सैकड़ों लोग रात में ठहर जाते थे जिनका ट्रेन लेट हुआ करता था। आज तो कभी भी लोग आते हैं और जाते हैं, पूरा सुगम है, हर जगह कनेक्टिविटी है, बिजली रह रहा है, पानी मिल रहा है, सारा सुविधा हम लोग को मिल रहा है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को तो वोट देना ही है। अब इससे ज़्यादा विकास कर। विक्रम का चर्चा किया, विक्रम में एक ट्रामा सेंटर है। देखिए, ड्रामा नहीं करना है। बहुत सा चीज़ टेक्निकल होता है सरकार का, वो ट्रामा नहीं ड्रामा है, समझे ना। तो उस सब पर अभी चुनाव में नहीं जाइए, वो सब ड्रामा चल रहा है, वो सब विवाद का विषय है। मगर विकास का और भी चीज़ देखिए ना, कितना बड़ा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा बिहटा बन गया। अभी लोग लेकर के दूसरे जगह की ये कर रहे थे। हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, हमारे यहाँ बस अड्डा बनने जा रहा है, इंटरनेशनल बस अड्डा बनने जा रहा है बिहटा में, एलिवेटेड रोड बनने जा रहा है। तो हम तो पूरे देश दुनिया से जुड़ चुका है ये बिहटा। तो हम तो पाटलिपुत्रा वाले लोग गौरवान्वित है कि हमारा सांसद सेवक है, और इसीलिए हम लोग इसको हैट्रिक लगाने के लिए यहाँ की जनता मन बना चुकी है। सांसद नहीं, यहाँ की जनता तय कर ली है कि हम लोग तन मन और धन से अपने सांसद रामकृपाल यादव को पुनः तीसरी बार संसद भेजने का काम करेंगे। आप युवा हैं जी, क्या नाम हुआ? ऋषभ कुमार। क्या युवा का चुनावी मुद्दा क्या रहेगा इस वक्त? चुनावी मुद्दा सर ये है कि आप किसी और को सुने हैं कि हम विकास करेंगे, रोड बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, देश में जीडीपी बढ़ाएंगे। तो यहाँ मुद्दा लोगों का क्या है? हम आरक्षण देंगे, ज़मीन छीन लेंगे, आपको रोड पर ला देंगे। तो ये कोई मतलब नहीं ना है सर। हमारा मुद्दा सबसे बड़ा है कि हमारे देश को आगे बढ़ाइए, हम खुद आगे बढ़ जाएंगे। आज दिल्ली जाने के लिए हमको बाई रोड 10 घंटा लगता है। पहले मेरे चाचा हैं, रोज़ दिल्ली जाते थे, 25 घंटा में जाते थे, हम आज 10 घंटा में जाते हैं। तो ये हमारे सांसद का ही ना देन है। वो सोचे कि भाई कहाँ से कहाँ हमको काम कराना है। 12 साल से रोड खड़ा था, कहाँ काम हुआ? आज रोड बना हुआ है। बक्सर जाइए 1 घंटा में, आरा जाइए 25 मिनट में, पटना जाइए 25 मिनट में। पहले इस क्षेत्र से अगर आपको पटना जाना होता था, तो बाबा है मेरे, ये शायद बताएंगे कि गड्ढा ही ज़्यादा मिलेगा, रोड नहीं मिलता था। 2 घंटा में पटना पहुंचते थे। मनेर से रोड होते हुए गड्ढा में 2 घंटा में पहुंचते थे पटना। कब की बात है ये बात तो पुरानी है, 2000 के समय की बात है। उसके बाद तो फिर मनमोहन सिंह की सरकार रही है 10 साल। मनमोहन सिंह भी सरकार रही है, उसमें भी कार्य हुआ है। आज मेरा सवाल यही है कि मनमोहन सिंह के नाम पे काहे नहीं वोट मांग रहे हैं? क्यों नहीं मांग रहे हैं? कोई विकास नहीं किए तो नहीं मांग रहे। आज हम कह रहे हैं मोदी जी परिवार है, क्योंकि परिवार की तरह रखे। बात समझिए। अभी देश में लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। कहाँ हम बेरोजगार हैं? दिल्ली हाई कोर्ट में जॉब करते हैं, यहाँ छुट्टी में आए हुए हैं। आप पढ़िएगा तो रोजगार मिलेगा। आज आप पढ़े, आप पत्रकार बने, कल आप पढ़िएगा नहीं तो रोड पर रहिएगा तो बोलिएगा बेरोजगारी है। तो ऐसा नहीं ना होगा सर। 60 साल जो नहीं कुछ दिया, आप उसके लिए रोइएगा कि 10 साल में दे दीजिए। तो ये कहाँ का न्याय है? ये कहीं का न्याय है कि आप जो 60 साल में नहीं हुआ, आप 10 साल में मांग रहे हैं। जो 10 साल मिला, 17 एम्स मिला आपको, IIT मिला, रोड मिला, इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, 60 साल में काहे नहीं मिला हमको? देश आज़ाद हुआ था तो सिक्का $1 का वैल्यू $1 के पास था, काहे नहीं है आज? 60 साल बाद आप छोड़ के गए। आपने एम्स की बात की और प्रधानमंत्री एक चलाते हैं, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना। जी, उस आयुष्मान योजना का लाभ, जब स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी सुदृढ़ है तो फिर ये आयुष्मान योजना की जरूरत क्यों? जरूरत इसलिए है कि जो हम लोग भरपाई कर रहे हैं, जो 60 साल में गलत किया गया है ना, उसका भरपाई अब 10 से 15 साल में हो रहा है। तो इस सवाल कर रहे हैं कि रोड काहे नहीं बना। कल बरेली में सभा देखे थे हम, इनका क्या नाम है, राहुल गांधी का, रोड का बड़ाई कर रहे थे। रोड जानते हैं किन के टर्म में बना है? नरेंद्र मोदी जी के टर्म में बना है। उस रोड पे बिना गड्ढे का जा रहे थे तो अपने खुद में बात करके वीडियो पोस्ट किए हैं। आप जाके सोशल मीडिया चेक कीजिए। उनको नहीं समझ में आया, ही परिवारवाद नहीं करना है यहाँ। आज किसके परिवार से आप नेता देख रहे हैं बताइए हमको? नरेंद्र मोदी के यहाँ से तो कोई नेता नहीं है। एक सुशील मोदी जी थे, उनका कुछ दिन पहले देहांत हो गया। इतने बड़े नेता थे, कोई परिवार से उनका देखे हैं आज तक कि उनके परिवार वाला आगे आ गया हो कि हमको भी नेता बनना है? आप तो जर्नलिस्ट हैं ना जी, आपको सब पता होगा। कोई है
तो मुद्दा यही है कि विकास हो, जीडीपी बढ़े, देश आगे बढ़े। कुछ दोस्त हैं मेरा, लग्जमबर्ग एक देश है जिसको सबसे सुखी देश में माना जाता है। वो पता है क्या बोलता है कि नरेंद्र मोदी के नाम पे हमारा यहाँ गर्व बढ़ा हुआ है। लोग विदेश से वोट देने आ रहे हैं। पहले वोट देने जाइएगा तो मारा जाइएगा, सीधा बात था। पहले लोग वोट देने नहीं निकलता था। वोटिंग परसेंटेज पहले क्यों नहीं था? आप इतना ही समझिए कि लिटरेसी रेट बढ़ रहा है और इसी तरह हमारा भाजपा सरकार बढ़ रहा है, क्योंकि वो आपको विज़न दे रहा है कि कैसे जाना है। बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। पहले लिटरेसी रेट था 28%, वो लोग थे 400 सीट पे। लिटरेसी रेट बढ़ा तो आ गए 300 पे, और बढ़ा तो आ गए 200 पे, और अब आ गए 40 पे। कुछ दिन में साफ हो जाएंगे। इस बार 400 पार हो जाएगा। 400 पार में हम लोग लगे हुए हैं। पार तो करा के ही मानेंगे। मान के चले दिए हैं अपना योगदान इतना, तो हम लोग अपना योगदान दे रहे हैं। मेरे चचा हैं, इनसे आप पूछिए क्या होता है विकास। ये बहुत दिन से गाड़ी चलाते हैं। इनसे आप इतना ही पूछिए कि रोड डेवलपमेंट में अभी दिल्ली जाते हैं, व्यापार करते हैं, इनको कितना समय लगता है। आज व्यापार में कितना सुरक्षा है इनको। इस सुरक्षा पहले काहे नहीं था? मेरे यहाँ जो सुरक्षा है व्यापार का, ही बाजार में है, मेन बाजार में आता है। पहले लोग डर जाता था, अब काहे नहीं डरता है? अब तो 24 घंटे लोग बैंक का सुविधा ले रहे हैं, ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन है। ये बताइए बाबा, आप दोनों सरकार की दौर देखे हैं, हाँ। क्या लगता है क्या परिवर्तन? इस सरकार में सेफ है, सुरक्षित है, हर आदमी जा सकता है, आ सकता है। उस सरकार में 6 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था। किसके डर से नहीं निकलते थे उस समय? सरकार के डर से, और किसके डर से? लूटपाट के, आप उनके डर से, उनके डर से, जो उनके संरक्षण जो थे उन लोगों के डर से आदमी नहीं निकलता था, अपना बचाता था किसी तरह इज्जत। आज फ्री आदमी 12 बजे रात में भी जा रहा है, आ रहा है, कोई डर भय नहीं है। और दूसरे में कि विकास हुआ है, हर चीज़ का विकास हुआ है। आपके क्षेत्र में क्या विकास हुई है? अपने क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में तो सब लिंक रोड जुट रहा है, यहाँ से नल जल सब का व्यवस्था हो रहा है, सब चल ही रहा है। NIT सब आगे गया है, तो और क्या विकास नहीं है? फिर बढ़िए रहा है। नाम क्या है बाबा आपका? सुरेंद्र सिंह। क्या लगता है इस बार 400 पार हो जाएंगे? एकदम होगा। 400 पार होना एकदम लाजमी है। नरेंद्र मोदी मेरे यहाँ काम किए हैं। आप जो पूछे थे आयुष्मान योजना एक वैसी योजना चलाई है भारत सरकार द्वारा। मान लीजिए आप एक गरीब परिवार के हैं, आपको एक कुछ बीमारी हो गया और उस बीमारी के लाइलाज बीमारी बहुत लोग कहता था, उस पर आपको पैसा नहीं होता था, आप मौत से लड़ने के पास आप मर जाते थे। लेकिन आयुष्मान योजना आने से बाद सरकार आपको 5 लाख रुपया देती है और उस रुपया से आप जाके कहीं भी इलाज, भारत में कोई कोने में आप इलाज करा सकते हैं उस 5 लाख रुपये से। उसी को 400 पार जब होगा तो आप सुन रहे होंगे डेली न्यूज़ में कि आयुष्मान योजना की तरफ से 25 लाख कर दिया जाएगा। तो यानी 25 लाख तक आप लाभ उठाइएगा। आप एक गरीब परिवार के थे, आपका 2 लाख भी नहीं खर्च हो पाता था। आज 25 लाख दे रहा है नरेंद्र मोदी कि आप जाइए और इलाज कराइए। तो ये बताइए, यदि सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था, सरकारी अस्पताल इतनी व्यवस्थित कर दे कि आयुष्मान योजना देने की बात ही न रहे। नहीं बताते हैं कितना हूँ अस्पताल को हाईटेक करेगा, लेकिन होता क्या है कि सारा सुविधा आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलती, आप भी जानते हैं। तो आयुष्मान योजना के तहत आप प्राइवेट स्कूल हॉस्पिटल में भी अपना इलाज करा सकते हैं। सरकार की कहीं ना कहीं कमियां हैं इसमें। नहीं, कोई भी सरकार होगी, आप एक 5 आदमी का घर होगा, आप स्वयं नहीं चला सकते हैं। वो तो सरकार है, वो तो पूरा इंडिया को चला रहा है। तो इंडिया को चला रहा है तो ज़रूरी नहीं हो कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हो वो सही ढंग से काम करे। इसीलिए कहीं ना कहीं प्राइवेट या हर टेक्निक या एक हॉस्पिटल का क्षमता होता है। मान लीजिए 500 बेड है, उसके बाद तो मात्र 500 का ही इलाज होगा ना सरकारी हॉस्पिटल में। तो लेकिन सरकार उसको बढ़ा भी तो सकती है। तो कितना बढ़ाएगा सर? आपका पॉपुलेशन देखिए, डेंसिटी पॉपुलेशन है आपके यहाँ। जितना खर्च सरकार आयुष्मान योजना पे कर रही है, जिस कंपनी के तहत आयुष्मान योजना है, प्रत्येक साल 33% ब्याज उसको दिया जा रहा है। हाँ, दिया जा रहा है, लेकिन कितना गरीबों को लाभ पहुँच रहा है। आप एक गरीब परिवार से होते हैं, अभी जो देख रहे हैं मुफ्त में आपको राशन प्रदान किया जा रहा है। बहुत लोग नहीं खा पाते थे बढ़िया अनाज। देखते थे लालू यादव के राज में आप कि अनाज में कीड़ा होता था और वही अनाज लोगों को बांटा जाता था। लेकिन आज के डेट में आप देखिए सारा अच्छा, जितना भी अच्छा चावल या वो गेहूँ वो सारे लोगों के पास पहुंच रहा है। और लिटरेसी रेट बढ़ने के कारण मेरे यहाँ पढ़ाई शिक्षा का देखिए, हाँ IIT बीटा में खुल चुका है। आपको पता होना चाहिए मेडिकल हॉस्पिटल जो ESI है वो बीटा में खुल चुका है। और बीटा को क्या चाहिए, ESI खुला, IIT खुला, आप अगर योग्यता है तो उसमें आप पढ़ सकते हैं, अपने जीवन को संवार सकते हैं।
जॉब के क्राइम भी तो बिहटा में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नहीं, ये तो मीडिया का है। मान लीजिए साल में 1-2 क्राइम हो जाता है, तो ये क्राइम का रेशियो बहुत कम बीटा का है। आज भी अगर क्राइम रेशियो बीटा का बहुत ज़्यादा रहता तो आप अपने अगल बगल का देखिए, मसूरी का देखिए, या और उधर और जहानाबाद देखिए, गया देखिए, उससे सबसे ज़्यादा लोग पलायन होकर बीटा में ही आए। और बीटा में इसीलिए आए हैं कि क्राइम कंट्रोल रेट यहाँ का बहुत कम है। और लिटरेसी जैसे स्कूल भी देख रहे हैं, मेरे यहाँ बढ़िया खुला है, तो लोग अपने शिक्षा को भी दिखा रहे हैं। यही सब हो रहा है बीटा में। राम कृपाल यादव के काम से खुश हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। राम कृपाल जी अभी 2 ट्रेन दिए हैं बीटा को। एक ट्रेन दिए आप देखिए, आप दुर्ग बिहार दिए, उसके बाद जन शताब्दी दिए, और बहुत सारा सुविधा जो है राम कृपाल जी ESI हॉस्पिटल दिए, और बाकी सारा चीज़ दिए हैं राम कृपाल जी, और हम उनके काम से बहुत खुश हैं। क्या लगता है चाचा, चुनाव में क्या होने वाला है? चुनाव में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार बन रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है। आपके पॉपुलेशन का यदि रेशियो निकाला जाए, उसके अनुपात में बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। जिस रेशियो से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उस रेशियो से बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। अगर सरकारी आंकड़ा है जी। पूरा मन बना लिया मोदी जी के साथ जाने का। हाँ, चूँकि वोट देने का 2 आधार होता है, एक राष्ट्रीय स्तर पर, एक क्षेत्रीय स्तर पर। क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह का लोक सेवक मिलना मुश्किल है जो हर व्यक्ति के सुख दुख में शामिल होता है। और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो राष्ट्रीय विकास, सामाजिक समरसता और स्वच्छ प्रशासन, ये सब देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो निर्भीक होकर के और निर्णय ले सके। और इस बात को नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में दिखाया है कि निर्भीक होकर के किस प्रकार से कठिन परिस्थिति में कठिन निर्णय लिए जा सकते हैं और अपनी बातों को इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है। इस बात को हम लोग स्वीकार करते हैं। ऐसा लगता है कमियां हो सकती हैं, सब सरकार में कमियां होती हैं, अच्छाई भी होती हैं। आपने आयुष्मान कार्ड की बात बताई, तो जहाँ पॉपुलेशन इस रेशियो में बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ पर सरकारी स्तर पर ही केवल आप स्कूल की ही बात देख लीजिए। यदि सरकारी स्कूलों को पर ही छोड़ दिया जाए पूरी व्यवस्था, तो हम सबको शिक्षा देने में समर्थ नहीं है। सबको शिक्षा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर को भी सक्रिय रहना पड़ेगा, उसका भी सहयोग लेना पड़ेगा। वही कार्ड, आयुष्मान कार्ड के द्वारा वही करने का प्रयास किया गया है, एक चैनलाइज किया गया है कि अच्छी व्यवस्था लोगों को मिल सके। क्या नाम है? डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार मिश्रा। क्या इस बार 400 पार कर रहे हैं मोदी जी? बिल्कुल, मुकुट का चुनाव हो रहा है, देश का चुनाव हो रहा है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। न तो यहाँ पे रिमोट की सरकार फिर से बनेगी या नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी। आपने मनमोहन सिंह का बात कहा, मनमोहन सिंह तो बिल्कुल रिमोट की सरकार थी। मनमोहन सिंह खुद का कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, उनको कपड़ा क्या पहनना है ये भी लोग बताता था। तो रिमोट की सरकार तो नहीं चाहिए। तो नरेंद्र मोदी पे भी एक आरोप लगता है कि संघ इसको चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी संघ जो कहता है वही मोदी जी करते हैं। संघ एक विचारधारा है। संघ कभी आप प्रूफ कर दीजिए कि संघ किसी सरकार में इंटरफेयर की है तो बोलिएगा, अरे आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस तरह का कोई स्टेटमेंट है संघ का कि हम बीजेपी से सरकार चला रहे हैं, या बीजेपी के किसी नेता का स्टेटमेंट है कि संघ चला रहा है? अरे ये तो लोग बोल रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं, मुद्दा विहीन विपक्ष है, वो क्या बोलेगी? यही सब बात बोलेगी। तो मनमोहन सिंह का भी तो ऐसा ही है कि विपक्ष वाले बोल रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं उनके बारे में। नहीं, पूरी दुनिया कहता है, कांग्रेस के नेता बोलते हैं रिमोट की सरकार है, बच्चा बोलता था कि रिमोट की सरकार है। और यहाँ देश का चुनाव रहा, मुकुट का चुनाव रहा, तो मुकुट के चुनाव में जूता चप्पल मोजा पैंट शर्ट का बात बिल्कुल नहीं करना है। डायरेक्ट नरेंद्र मोदी, मुकुट का बात करना है, देश का बात करना है। हम लोग क्या नाम है? हम लोग देश के साथ हैं। कुश कुमार बेटा। क्या नाम है? प्रवीण कुमार पाठक, हम बेटा से। क्या लगता है 400 पार करेंगे मोदी जी? अरे बिल्कुल पार करेंगे, वो तो 4 तारीख को नतीजा आएगा, उसके बाद देखिएगा आप लोगों को भी मिठाई खिलाया जाएगा। हाँ, पूरा देश खुश है आज। इतना कॉन्फिडेंस कैसे? और पूरी, अरे कॉन्फिडेंस देख रहे हैं ना, जनता जानता है, पूरा देश जान रहा है, देश पूरा दुनिया जान रहा है कि मोदी का जो है इस बार 400 पार। हाँ बिल्कुल, हमारे यहाँ उस तरह का काम हुआ है। जैसे आपने विपक्ष तो कर रही कि सुपड़ा साफ। अरे डर से, उनको डर है ना, डर है, वो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए पूरा, अगर एक पक्ष पूरा बढ़िया प्ले कर रहा है तो दूसरा पक्ष को डर है, उनको डर है। अरे वो कहाँ हैं? वो देखिए, कांग्रेस तो साफ हो गई, अब मिली जुली 2-4 पार्टियां हैं, सपा है, आरजेडी है, ये सब मिली जुली पार्टियां हैं, मिल रहे हैं। क्या कर लीजिए? कुछ नहीं कीजिएगा। फिर अभी साफ है कि अभी आपको बता रहे 400 पार। हमको तो लगता है कि 420 तक, तकरीबन 420 सीटें आ रही हैं बीजेपी की।
420 हाँ से हाँ, उससे कम तो नहीं आने वाली है। जैसे आपने बोला एक बात कि क्या डेवलपमेंट, नितिन गडकरी का आपने सुना होगा नाम। वो अभी जहाँ कांग्रेस की सरकार में 4 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर एवरीडे सड़कें बनती थी, आज आप जाके देखो 37 किलोमीटर सड़कें बनती है। ये डेवलपमेंट नहीं है क्या? नहीं दिखता क्या? इस पे कोई बात नहीं करता। बोलते हैं गैस महंगा हो गया। सड़क पे चलने के लिए गाड़ियां जो चलती है सड़क पे, उसका पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो रहा है। आपने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया भैया। 2005 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। 14 तक वही सरकार थी लगभग। हम जहाँ तक जानते हैं 5 में पेट्रोल जो डीजल था, जो पेट्रोल था 37 रुपये 36 रुपये लीटर था। 2014 में कितने हो गए? 73 रुपये हो गए। 67 से 73 रुपये लीटर, पूरे मतलब भारत का बात करते हैं। 200% वृद्धि हुआ। 2014 के बाद आज 24 है, 100 रुपये लीटर है। तो कहाँ है महंगाई बढ़ा है? आपसे तो कम महंगाई बढ़ा है ना भैया। आप 200% बढ़ा तो यहाँ 60% 50% बढ़ा तो आपको महंगाई दिख रहा है। कहाँ महंगाई है? आप पेट्रोल, ये तो बस नखरा है कि पेट्रोल महंगा हो गया है। कुछ महंगा नहीं। नहीं, कहाँ है महंगा? आप बताओ, जो इंसान 10 रुपया कमाता, उसे मजदूरी कितनी थी? मजदूरी कितनी थी उस समय? 50 रुपये 100 रुपये मजदूरी मिलती थी। आज 600 रुपया मजदूरी है। लड़की की मजदूरी कितनी है? 600 रुपये। हर लड़का, आप बता रहे हैं, हर लड़का मेरे टाइप का जो भी ग्रेजुएट है वो जॉब कर रहा है। सरकारी जॉब का तलाशा नहीं है यहाँ। तो देखिए, अगर एक स्कूल में किसी इंसान को अगर 60,000 रुपये सरकारी वेतन दे के रखा जाए, अगर वहीं प्राइवेट जॉब दिया जाए तो उससे ज़्यादा काम होगा और उससे कम पैसा में काम होगा। तो यहाँ इस तरह का डेवलपमेंट है, माइंड का डेवलपमेंट है। अब उनको डेवलपमेंट कहाँ दिखेगा? जो जातिगत जो 21% पे 20% पे काम करेंगे उनको मिलेगा। यहाँ तो भैया 80% का ना सोचता है बीजेपी जो है 80% के लिए सोचता है, 21% के लिए नहीं सोचता, कभी 20% के लिए नहीं सोचता है। आप देखो, बगल में देखो चाइना त्रस्त है, बगल में पाकिस्तान त्रस्त है। क्यों? क्योंकि अभी इंडिया इतना डेवलप कर रहा है। रसिया में जाके देखो, रसिया में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, कभी पहले सुना था क्या कि वहाँ का भारत के प्रधानमंत्री सुखमुंग जाते थे, क्या बोलते हैं, मनमोहन सिंह जाते थे? कोई पता नहीं, कोई लड़का नहीं जानता था। आज मोदी का बच्चा जानता है मोदी। उसके अमेरिका में जाके देखो, हर जगह लगता है मोदी आया, भारत का कोई एक तो कह रहे हैं कि मोदी जी ने एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा खर्च कर दिया सरकार। देखिए, एडवर्टीज इनको दिखता है ना। देखिए, अब विपक्ष के पास कुछ मुद्दा है नहीं तो एडवर्टीजमेंट दिखेगा इनको, क्योंकि वहाँ है नहीं कुछ, इनके पास तो कुछ है नहीं एडवर्टीजमेंट। उससे ज़्यादा तो एडवर्टीजमेंट ये करते हैं, सपा वाले करते हैं, आरजेडी वाले करते हैं। जहाँ देखो 1 करोड़ रुपया खर्च, वो लोग आपको मालूम नहीं होगा। हम तो रूरल जगह से जुड़े हुए हैं, यहाँ 500,000 रुपये पर लड़के ले जाते हैं। ये उनका डेवलपमेंट है। आप पार्टी में जितना जुड़ा सको। कौन पार्टी 500 रुपये? अरे 500 रुपया 1000 रुपया तो आरजेडी देती है भैया। हाँ बिल्कुल। अभी हम बीजेपी वाला ज़्यादा देते हैं? नहीं देते ही नहीं। क्यों जरूरी है? क्योंकि बीजेपी वाला का लड़का ऑलरेडी है। आप उसको तिलक दहेज देते हो ना, जिसके पास नहीं रहता है, जिसके पास ऑलरेडी है, जान रहा है कि अगर इस सरकार को रखेंगे तो उससे ज़्यादा मिलेगा। 500,000 रुपये के लिए थोड़े काम करता युवा, नहीं, उससे ज़्यादा। जान रहा है कि अगर मोदी का सरकार है तो देश सुरक्षित है, राज्य सुरक्षित है। तो आपने सुना कि यहाँ पे के लोगों का चुनावी मुद्दा क्या है, लोग किसके पक्ष में जा रहा है। आपको मेरी ये पूरी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं विमलेंदु सिंह, बिहटा से।